हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कैलेंडर चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा। उसने एक क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कैलेंडर लीप वर्ष नहीं है, और 4 ऑप्शंस दे दिए। देखो जरा, सबसे पहली कंडीशन, आपको लीप वर्ष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जो भी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए, देखो डिवाइडेड बाई 4, या तो डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए या फिर डिवाइडेड बाई 400 होना चाहिए। ओके, अब जरा ये कंडीशन है कि दोनों के दोनों ये अप्लाई कब होते हैं। देखो, अगर एक नॉर्मल ईयर है, मतलब जिसके लास्ट में 00 नहीं है, उसको तो आपको 4 से डिवाइड करना है, और जिसके लास्ट में भी 00 है उसे करना है 400 से डिवाइड। तो देखो जरा, ये 4 से डिवाइड हो जाता है, क्लियर है, ये भी 4 से डिवाइड हो जाता है, ये भी लीप वर्ष है, और ये 400 से डिवाइड हो जाता है, ये भी लीप वर्ष है। मतलब जो डिवाइड नहीं होगा वो है ये आंसर। ओके, देन ऑप्शन सी। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए उसने बोला है निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। देखो, अधिवर्ष के बारे में अगर उसने बोला है अधिवर्ष, तो अधिवर्ष मतलब ये भी लीप वर्ष ही होता है। लीप ईयर को ही अधिवर्ष बोलते हैं। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में, दोनों एक ही बात है। और अभी हम आपको बताते हैं लीप वर्ष और अधिवर्ष। देखो, जो भी वर्ष अगर डिवाइडेड बाई 4 तो वो लीप होगा। डिवाइडेड बाई 4 तो लीप होगा, और डिवाइडेड बाई 400 देन वो भी लीप होगा या फिर अधिवर्ष। कोई भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए या फिर 400 से। ओके, लेकिन 400 के लिए कंडीशन होती है, बट लीप के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये वाला 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, बट अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से तो डिवाइड होगा, लेकिन हमको 400 से डिवाइड करना है, क्योंकि जिसके भी लास्ट में अगर 2 जीरो आए, लास्ट में 2 जीरो, तो उसको डिवाइड भी 400 से करना होगा आपको। तो अगर हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता। ओके, इसलिए ये अधिवर्ष नहीं है, और आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, उसने बोला है निम्नलिखित में से कितने लीप वर्ष नहीं हैं। देखो, सबसे पहली कंडीशन, अगर उसने नहीं बोला है तो आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए भी लीप वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन, डिवाइडेड बाई 4, अगर कोई भी डिवाइडेड बाई 4 होगा देन वो लीप हो जाएगा। लेकिन अगर डिवाइडेड बाई 400, मतलब जिसके लास्ट में 2 जीरो हो, लास्ट में 2 जीरो, वो भी लीप वर्ष हो जाएगा अगर वो 400 से डिवाइड होता है। क्लियर? आपको जिसके लास्ट में 00 है उसे 400 से डिवाइड करना है, और एक नॉर्मल को आपको 4 से डिवाइड। बस आप ये देखिए इसमें से लीप वर्ष कौन कौन सा है। देखो, 400 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप वर्ष है, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी लीप वर्ष है। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी लीप वर्ष है। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, और ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, और ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये नहीं होगा। मतलब हमने सिर्फ उन पे सर्कल किया है जो 4 से डिवाइड होते हैं या 400 से। 400 से डिवाइड करने का मकसद आप फिर से समझिए, जिसके लास्ट में 00 होगा उसको 400 से डिवाइड करना। ओके, अब जो बचे हैं वो ना तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं और ना ही 400 से, और बस अब आप उनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, और आपका आंसर हो जाता है 7। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, देखिए जरा,
उसने लिखा है x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। देखो x सप्ताह लिख दिया है और x दिन, तो सबसे पहली कंडीशन एक सप्ताह इक्वल होता है, एक सप्ताह ये इक्वल होता है 7 डे के, 7 दिन के इक्वल होता है। तो आपको x में मल्टीप्लाई करी 7 की और प्लस देन x, और ये दोनों मिला के हो गए डे। ओके, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 7x और x तो टोटल होता है 8x देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, p सप्ताह और q दिन में कुल कितने दिन होते हैं। देखो एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिन के, एक सप्ताह इक्वल टू 7 डे। ओके, तो यहां पर p सप्ताह है तो p में मल्टीप्लाई कर दी 7 की, क्लियर, तो 7p हो गया, प्लस q अलग लिखिए इसको, और ये दोनों को ब्रैकेट में लिखिए और डे। ओके, अब इसको देखो ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि p अलग है एक और q अलग है, तो ये आंसर बनता है 7p प्लस q आंसर। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, देखिए उसने बोला है निम्न में कौन सा लीप वर्ष है। ये 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। सबसे पहली कंडीशन, आपको लीप वर्ष कैसे पता लगाते हैं बस वो देखिए। देखो आपको अगर डिवाइडेड बाई 4 कोई भी नंबर, मतलब कोई भी सन अगर 4 से डिवाइड हो जाता है देन वो लीप वर्ष होगा। बट एक कंडीशन और है, ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है अगर कोई भी सन जिसके लास्ट में 2 जीरो हो तो उसको डिवाइड करना है आपको 400 से। मतलब अब आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि 4 और 400 दोनों से डिवाइड करने लगे, जिसके लास्ट में 00 होगा बस उसको 400 से डिवाइड करिए और बाकी सबको 4 से। तो देखो जरा, लास्ट में 00 आ रहा है और ये डिवाइडेड बाई 400, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइडेड, देखो 2 जीरो हैं, ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 00 है, ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसको 400 से डिवाइड करते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये इससे डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, 4 एकम 4 पंजे 20, 15 बार डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर बनता है डी, 6000 एक लीप वर्ष है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए जरा, उसने बोला है निम्न में से कौन अधिवर्ष नहीं है। देखो अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष को ही अधिवर्ष बोलते हैं, या तो अधिवर्ष हिंदी में है। बस आपको लीप वर्ष के लिए जो कंडीशन है वो देखिए, कोई भी लीप वर्ष तब होगा अगर डिवाइडेड बाई 4 है तो वो लीप वर्ष होगा। लेकिन एक कंडीशन और है इसमें, पहली और दूसरी, अगर लास्ट में 2 जीरो हो, देखो कोई भी सन अगर उसके लास्ट में 00 होगा तो आपको उसे 400 से डिवाइड करना होगा। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो लीप होगा, वरना नहीं। तो देखिए जरा, ये वाला लास्ट में 00 नहीं है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये लीप वर्ष है। ये लास्ट में 00 आ जाता है और इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप नहीं है और हमारा आंसर बस यहीं पर हो जाता है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए 2096 के बाद अगला लीप वर्ष कब आएगा। देखो 2096 बोल दिया है उसने, 2096 ऑलरेडी एक लीप वर्ष है। ओके, नेक्स्ट लीप वर्ष कब आएगा। लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। तो देखो जरा, अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें तो ये बनता है 2100। बस आपको इसको चेक करना है ये लीप है क्या नहीं। पहली कंडीशन आपको लीप के बारे में बता दें, अगर डिवाइडेड बाई 4 है कोई भी डिजिट डिवाइडेड बाई 4 तो वो लीप होती है। लेकिन अगर लास्ट में 2 जीरो हो, 2 जीरो, और वो डिवाइडेड बाई 4 होती है 400 तो वो भी लीप वर्ष होगी। क्लियर, यहाँ 4 ऐड करने के बाद 2100 आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको 400 से डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप नहीं है। और आपको फिर से इसमें 4 ऐड करना है और अब आता है 2104, मतलब 2104 लीप वर्ष हो जाता है नेक्स्ट। ओके,
मतलब 2096 के बाद जो अगला लीप वर्ष रहेगा वो 2104 रहेगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के समान होगा। देखो 1990 के इक्वल, समान चाहिए, इसके समान। देखो जरा, सबसे पहली कंडीशन, ये एक नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष। पता कैसे लगा वो देखिए, अगर डिवाइडेड बाई 4 होता है तो वो लीप होगा, और डिवाइडेड बाई 4 नहीं होगा तो लीप नहीं होगा। अगर ये कोई साधारण वर्ष है तो आपको इसका समान कैलेंडर लाने के लिए बस इसमें 11 ऐड करना है। देखो जरा, 11 ऐड करने पर आता है 2001, देन आपका आंसर। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 ऐड करने पर भी अगर साधारण आए देन वो आपका आंसर हो जाता है। ओके, और अगर नहीं आता तो वो फिर कुछ और करना होगा। ओके, फिलहाल 11 ऐड करने पर साधारण आ रहा है और यहीं पर बात खत्म हो जाती है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के समान होगा। देखो 2003 के मतलब ये एक साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर। पता कैसे लगता है बस वो देखिए, अगर यहां वाली सन डिवाइडेड बाई 4 है, डिवाइडेड बाई 4, तो वो लीप होगा, और डिवाइडेड बाई 4 नहीं है तो लीप नहीं होगा। आपको जब अगर ये साधारण वर्ष है तो आपको इसमें 11 ऐड करना है बस, और ये आता है 2014, और ये डिवाइडेड बाई 4 है या नहीं वो भी चेक करना, तो ये भी डिवाइडेड बाई 4 नहीं है, इसलिए ये भी साधारण है, मतलब नॉर्मल ईयर। और जब ये नॉर्मल ईयर है, ये भी साधारण, ये भी साधारण, देन आपका आंसर 2014 देन हो जाता है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए 2021 के समान कैलेंडर कब होगा। ओके, 2021 देखिए जरा, ये एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। अब ये साधारण वर्ष है, ये पता कैसे लगा। देखो 2021 4 से डिवाइड नहीं है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप हो जाएगा। तो साधारण वर्ष का सेम कैलेंडर लाने के लिए आपको इसमें 11 ऐड करना है, और 11 ऐड करने पर आता है 2032, और ये एक लीप बन जाता है। ओके, अगर ये लीप बन जाता है तो इसका कैलेंडर ये वाला रॉन्ग बन जाएगा। ओके, क्योंकि साधारण वर्ष का कैलेंडर अगर रिपीट करना है तो साधारण ही चाहिए। तो आपको इस सिचुएशन में 11 ऐड नहीं करना, अब क्या ऐड करना है, 2021 में आपको 6 ऐड करना है, देन 2027 देन आंसर, और ये साधारण है, मतलब साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष ही होना चाहिए। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।